देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम सुसंदेश काल के 14 हफ्ते में प्रवेश कर चुके हैं और माँ कलीसिया आज के चारों पाठों द्वारा ईश्वर पर और उनके वचनों पर स्थायी विश्वास रखने वाले लोगों के बारे में और उस विश्वास के साथ उनकी ज़िंदगी में पाए हुए सभी वरदानों के बारे में बताती है। और विशेष रूप से आज के सुसमाचार उन घटनाओं के उच्च स्थाई पर हमें ले जाती है। आज का पहला पाठ उत्पत्ति की ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्याएं 50 से लेकर 67 तक के वचन भागों से ली गई है, जहां हम रेबेका से मिलती है, जिन्होंने ईश्वर पर विश्वास रखा और प्रभु की मुक्ति योजना को अपना लेती है। जब उसकी भाई लाबान उनसे इब्राहिम के सेवक के साथ इसहाक की पत्नी बनकर जाने के लिए पूछता है, तब तुरंत उसकी उत्तर जी हाँ जाऊंगी ऐसा थी। वह अपने भाई और माँ के प्यार के बावजूद भी हाँ कहती है। उसकी प्रतिक्रिया हमें इब्राहिम को याद दिलाता है, जिन्होंने ईश्वर की आवाज़ पर अपने देश और घर को छोड़ दिया था। आज का दूसरा पाठ शमूएल के पहला ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से लेकर 18 तक के वचन भागों से ली गई है, जहां हम शमूएल नबी की मां अन्ना से मिलते हैं। यहाँ हम अन्ना को आंसू बहाती हुई प्रार्थना करते हुए पाते हैं, क्योंकि वह भांज थी। वह अपने कमियों को लेकर परेशान थी, फिर भी वह आशा नहीं छोड़ती। प्रभु पर स्थायी विश्वास रखते हुए प्रार्थना करती है और उस विश्वास की वजह से प्रभु उनके भांजपन दूर कर देते हैं। हाँ प्रिय दोस्तों, अन्ना की कहानी एक मुक्ति की कहानी है, जहाँ विश्वास की वजह से नई जीवन की धड़कन धड़कती है, जहाँ निराशात्मक स्थिति से आशा की किरणें उड़ती है, जहाँ हताश की पुकार धन्यवाद और गुणगान के गीत में बदल जाती है। आज के सुसमाचार भी इसी संदेश को दोहराते हैं। और आज के सुसमाचार संधुमती अध्याय 1 पद संख्याएं 18 से लेकर 24 तक के वचन भागों से ली गई है, जहां हम धर्मी यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं, जिन्होंने पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के पालक पिता के रूप में चुन लिया था। जब भी हम यीशु के जन्म के बारे में मनन चिंतन करते वक्त उनके पालक पिता यूसुफ के बारे में सोचने की अभिरुचि कभी कभी नहीं रखते, लेकिन अक्सर हम जानते हैं वह एक ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने नींद में भी प्रभु की आज्ञाओं को भरोसा किया था। वह एक साधारण यहूदी था जिनके जिंदगी में असाधारण गणनाओं से भरा था। अध्याय 1 पद संख्या 18 से लेकर वचन भागों में हम देखते हैं कि मरियम और यूसुफ एक साथ रहने से पहले से ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई थी और यूसुफ चुपके से मरियम को परित्याग करने को सोचते हैं, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहा। यह हम देखते हैं यूसुफ सिर्फ एक यहूदी नहीं थे जिन्होंने नियमों का पालन किया, उनके दिल में दूसरों के प्रति प्यार और दया भी थे। यह हम यूसुफ के सामने 2 विकल्प दी जाती है। पहला, सबके सामने नियम के अनुसार मरियम को परित्याग करना। दूसरा, मरियम को ना बदनाम करते हुए उसको परित्याग करना। इन 2 मानवीय सोचों के बीच यूसुफ दब जाता है, थक जाता है और इस माहौल में ईश्वर के दूत तीसरे निर्वचन को लेकर यूसुफ के पास आकर मरियम को स्वीकार करने को आज्ञा देते हैं और यूसुफ अपने मानवीय सोचों को पीछे छोड़ते हुए ईश्वर की आवाज़ पर ध्यान देते हैं और उसको अपनी ज़िंदगी में प्रथम स्थान देते हैं और उन पर ही वह अपना ज़िंदगी बनाता है। यह हम यूसुफ ना अपने बारे में, ना दुनिया के बारे में, ना भविष्य के बारे में सोचते हैं। भले वह सुसमाचार में खामोश रहे, फिर भी उनकी ज़िंदगी हमको बहुत कुछ सबक सिखाते हैं। वो बोलते हैं, धर्मी वह बनता है जो ईश वचन को दुनिया के नियमों से ज़्यादा महत्व देते हैं। इम्मानुएल अनुभव सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो ईश्वर पर स्थायी विश्वास रखते हैं। हाँ प्रिय दोस्तों, क्रिसमस की तैयारी करते इस वक्त आज के सभी वचन भागों द्वारा माँ कलीसिया
हमारे विश्वास की गहराई को जांच करने के लिए मांगती है और पूछती है, क्या मुझ में उस विश्वास से जो रेबेका ईश्वर की ओर दिखाई, जो विश्वास उसे ईश्वर की आवाज़ पर अनजान देश में अनजान व्यक्ति के साथ अपने जान को खतरे में डालने की प्रेरणा दी। क्या मुझ में अन्ना की तरह विश्वास से जो विश्वास उसे ईश्वर की करुणा के लिए अपनी ज़िंदगी के अंतिम समय तक इंतज़ार करने के लिए प्रेरणा दी। क्या मुझ में यूसुफ की तरह विश्वास से जो विश्वास उसे दुनिया के आवाज़ों को रोकने और ईश्वर की वाणी की ओर मुड़ने की उत्प्रेरणा दी। हाँ दोस्तों, इस संदेश काल में हम भी चले उस विश्वास की रास्ते की ओर जहाँ दुनिया के पागलपन की आवाज़ नहीं गूंजती। हम भी बनाए दिल में विश्वास की बनी एक चरनी जहाँ इम्मानुएल पैदा हो और हमारे साथ हमेशा रहे। आमीन।